जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और हर बार की जैसे मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। तो साथियों, किसी ने कमाल से कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, बस एक पत्थर तबीयत से तुम्हारे साथियों। इसी के साथ साथियों मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। एक जंगल में एक महाराज रहते थे, बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। उनके पास नदी के उस ओर उनके एक शिष्य रहते थे जो प्रतिदिन उनको दूध की व्यवस्था करते थे। महाराज सिर्फ गाय का दूध पीते थे, तो वो शिष्य रोज शाम को उन तक महाराज तक दूध पहुंचाने का काम करता था। एक बार उनका वो शिष्य शहर में चला गया और उनकी माँ ने अपनी बेटी को बोला कि महाराज के पास जाओ और ये दूध देकर आओ। जैसे वो दूध देने के लिए रवाना हुई तो उसकी माँ ने आवाज़ दिया कि महाराज को कहना कि कल शायद हम आपको दूध देने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और नदी आने वाली है। नदी आने वाली है, इस वजह से हम नदी पार नहीं कर पाएंगे और हम आपको दूध नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी गुड़िया महाराज जी के पास पहुंचती है और महाराज जी को दूध देती है, दूध देने के बाद जैसे ही वापस रिटर्न होती है तो उसको माँ की कही हुई वही बात महाराज को दोहराती है। तो महाराज कहते हैं कि इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं आपको वो मंत्र देता हूँ, वो मंत्र बोलना और आप नदी के पानी पर चलते हुए मेरे तक पहुँच जाओगे। गुड़िया ने सोचा हो सकता है महाराज इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। तो खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती है। शाम को बारिश आती है बहुत भयंकर, और वही आंधी तूफान और वही नदी में पानी बाढ़ के हालत हो जाते हैं। शाम को वही दूध देने की बारी होती है तो उसकी माँ कहती है बेटी को कि बेटा बहुत बाढ़ से स्थिति हो रही है, नदी का पानी उफान पे है और आप दूध देने मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने बोला है कि ये मंत्र बोलना, मैं पानी क्रॉस कर दूंगी। इतने बड़े महाराज, इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं, तो शायद महाराज में कोई तो तपस्या होगी, तभी तो उन्होंने बोला है। तो साथियों, उनकी बेटी डोली उठाती है और मंत्र बोलती है और चल जाती है। पानी के ऊपर चलते हुए जैसे ही महाराज के पास पहुंचती है तो महाराज बड़े अचंभित होते हैं, वो झूम उठते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, मेरा मंत्र, मेरी तपस्या सफल हो गई। आज मैंने वो जो रहस्य, जो ईश्वर से वरदान चाहता था, वो मुझे मिल गया। बड़े खुश होते हैं। महाराज जी कहते हैं बेटी आप जाओ, कैसे आए दोबारा जाके दिखाओ। तो महाराज के साथ वही नदी पे आती है और मंत्र बोलती है और नदी क्रॉस कर जाती है, चली जाती है। लेकिन जैसे ही महाराज सोचते हैं क्यों नहीं अब मुझे भी इसका अब उपयोग करना चाहिए, तो मुझे भी नदी में चलना चाहिए। तो नदी में जैसे चलने के लिए उन्होंने प्लान बनाया और जैसे ही पैर रखे तो उनका पैर फिसल गया और वो नदी में बह गए, क्योंकि उनको अपने पे विश्वास नहीं था। इसलिए साथियों, किसी ने सही कहा है कि आप जब तक किसी भी चीज को लेकर अपने खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन महाराज के पास में बहुत समय से वो मंत्र था, लेकिन उनको अपने पे बिलीव नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और लास्ट तक उनको अपने आप पे विश्वास नहीं रहा और इसी वजह से वो उस नदी में डूब गए। तो मेरे साथियों, इस कहानी के द्वारा मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ इतनी मोटिवेशनल है। मैं बात करता हूं चाणक्य की, जिसने प्रण ले लिया कि मुझे खंड खंड भारत को अखंड बनाना है, और वो उस में सफल रहे क्योंकि उन्हें अपने आप पर दृढ़ निश्चय था। मैं बात करना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे वीरों की, महाराणा प्रताप, जिन्होंने कह दिया कि मुझे स्वाधीनता स्वीकार नहीं है तो नहीं है, लास्ट तक वो अपने शब्दों पर अड़िग रहे और आज उन्होंने वो इतिहास बना के गए जिसको आप और हम, मेरे जैसे लोग पढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, मेरा आपको इस कहानी के द्वारा इतना कह रहा है कि आप लोग अपने सक्सेस के लिए एक गोल बनाओ और उस गोल के लिए अड़े रहो, क्योंकि इतिहास वही लोग लिखते हैं
जो अपने टारगेट को पूरा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने टारगेट पर अड़िग रहेंगे, नए इतिहास लिखेंगे। और साथियों, मैं इतना जरूर कहूँगा जाते जाते, अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हम और भी बेहतर वीडियो बना सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।